छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बने किरण सिंह देव। इंतजार था ऐलान होने का। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बने किरण सिंह देव। हालांकि बधाइयां उनको मिलने लगी थी पहले से ही और लोग उनसे मुलाकात कर उन्हें बधाई दे रहे थे। सिर्फ ऐलान होना बाकी था। ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बने किरण सिंह देव। बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने आधिकारिक घोषणा कर दी है और किरण सिंह देव बीजेपी के अध्यक्ष बने। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंह देव। हालांकि आपको पता होगा चुनाव से लेकर जमीनी स्तर तक वो कितने एक्टिव रहे हैं। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के लिए बनाया गया है। तो बीजेपी ने एक बार आप सभी से अनुरोध है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो 3 प्रचलित नारे हैं और उस सभी नारों में मेरे स्वर में अपना स्वर देंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के इस संगठन पर्व और हमारे बूथ से लेकर और प्रदेश तक के निर्वाचन और राष्ट्रीय प्रतिनिधि की दृष्टि से जो निर्वाचन जो संपन्न हुए हैं, आज के इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में हम सबके बीच मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और पूरे निर्वाचन को अपना आशीर्वाद देने प्रभारी की दृष्टि से हम सबके बीच उपस्थित हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी। करतल ध्वनि से आप सभी उनका अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान बहुत ही सहज, बहुत ही सरल और पूरे विकास के जिन्होंने एक ही वर्ष में अपने कई आयाम, कई कीर्तिमान सुनिश्चित किए हैं छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री के नाते हम सबके बीच आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी उपस्थित हैं। आपका भी अभिनंदन है। हमारे मंच पर विराजमान हमारे इस प्रांत के प्रभारी की दृष्टि से और बिहार सरकार में मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय दीदी सुश्री लता उसेंडी जी, आदरणीय सुश्री लता उसेंडी जी, सरोज पांडे जी, हमारे मैं एक बार और अच्छा करतल ध्वनि इसलिए चाहूंगा कि मध्य प्रदेश से लगातार सभी चुनाव में हम सबके बीच पर्यवेक्षक की दृष्टि से आदरणीय गजेंद्र जी, आदरणीय भाई साहब अजय जामवाल जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य के, उप मुख्यमंत्री पूर्व हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अरुण साहू जी, आदरणीय विजय शर्मा जी, तोखन साहू जी, केंद्रीय मंत्री हमारे बीच मंच पर उपस्थित है। आदरणीय प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यपाल की दृष्टि से भी, और जैसा कि संजय जी ने बताया कि 7 बार अविजित एकदम, कभी इन्होंने अपराजय का मुख नहीं देखा, ऐसे पूर्व सांसद के नाते हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रमेश बैस जी, हमारे इस पूरे निर्वाचन प्रणाली को नीचे से लेकर बूथ तक से लेकर और आज प्रदेश तक के निर्वाचन की प्रणाली को बहुत ही व्यवस्थित रूप देकर और निर्वाचन की प्रक्रियाओं को पूरा करने वाले एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें आदरणीय खूबचंद जी
पार्क का हमारे सभी आदरणीय सांसदगण, हमारे सभी छत्तीसगढ़ शासन में आदरणीय मंत्रीगण, सभी सम्मानीय विधायकगण, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, प्रकोष्ठों के संयोजक एवं पूरे प्रांत के सह संयोजक, हमारे सभी जिला के नवनियुक्त अध्यक्ष और सभी निवृत्तमान अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष और मंडल के निवृत्तमान अध्यक्ष, अन्य सभी हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सभी सरगुजा से बस्तर तक से यहां पधारे कार्यकर्ता, हमारे श्रेष्ठ हमारे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं, आज इस पूरे कार्यक्रम को कवरेज की दृष्टि से हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी का दोनों हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, केंद्र के सभी वरिष्ठ नेताओं का, मंचस्थ सभी हमारे आदरणीय सभी वरिष्ठ जनों का, और विशेषकर दिल्ली से और पधारे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी विनोद तावड़े जी, जो इस पूरे चुनाव के दृष्टि से, प्रभारी की दृष्टि से हम सबके बीच उपस्थित हैं, और आप सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधुओं का, हमारे वरिष्ठ नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि, और पुनः आप सभी ने हमारे बस्तर से निकले हुए एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बड़े दायित्व और प्रदेश अध्यक्ष के दृष्टि से अपने बीच काम करने का अवसर दिया है। पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह अवसर ऐसा है, जबकि मैं जरूर याद करना चाहूंगा हमारे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष अरुण साहू जी, और जब उप मुख्यमंत्री बनने के बाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि उनके निर्देश से और मुझे अध्यक्ष का दायित्व यहां पर प्रदान किया गया, और लगातार फिर लोकसभा के चुनाव और दक्षिण का उपचुनाव हुआ, संगठन का पर्व हमारा सदस्यता अभियान नीचे से लेकर ऊपर तक, प्राथमिक सदस्यता, सक्रिय सदस्यता, पूरा विवरण पूर्व में मिल चुका है, इसलिए संख्या की दृष्टि से मैं नहीं जाऊंगा। साथ ही साथ हमारे बूथ इकाई से लेकर आज प्रदेश स्तर पर अध्यक्ष के निर्वाचन तक के कार्यक्रम में, कार्यप्रणाली में वर्ष भर, और आप सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं। यह आसान काम नहीं था हमारे सदस्यता अभियान का। यहां पर अनुराग सिंह देव जी के साथ में उनकी टीम, अगर हैं तो खड़े हो जाएं, अनुराग सिंह देव जी, और उनके साथ नवीन मार्कंडे व अन्य सभी हमारे कमल गर्ग जी, सभी इन लोगों ने रात दिन परिश्रम की प्रकाष्ठा की। अध्यक्ष जी के सामने जब भाई साहब भी थे, तो जब हम लोगों से लक्ष्य पूछा गया था, हमारे नितिन नवीन जी भाई साहब अजय जामवाल जी और पवन साय जी भाई साहब, हम सब गए थे कार्यशाला में, राष्ट्रीय कार्यशाला में। तो अध्यक्ष जी ने पूछा कि छत्तीसगढ़ का कितना लक्ष्य है और अभी कितने हैं चुनाव, तो हमने कहा कि 30 लाख से प्लस है। भाई साहब तो आपने कितना लक्ष्य रखा है, तो हमने कहा भाई साहब 50 लाख। तो मैं इसलिए दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद दूंगा अध्यक्ष जी का कि उन्होंने विश्वास किया आप सबके ऊपर और 60 लाख का लक्ष्य प्रदान किया और आप सब ने उसको पूर्ण किया, इसके लिए बधाई। 60 लाख से ज्यादा आसान काम नहीं था ये। बस्तर और सरगुजा जैसे हमारा वनवासी क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव एरिया, लेकिन वहां पर भी जो लक्ष्य रखा था बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, और प्रत्येक बूथ में और मंडल में 200 और प्रत्येक बूथ में 2 हमारे सक्रिय सदस्य बनने का, वो लक्ष्य भी आप लोगों ने पूर्ण किया। उस किरण देव सिंह को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में पार्टी की कमान किरण सिंह देव को सौंप दी है। मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि ये सब समयबद्ध हुआ, निश्चित तिथि में, बिल्कुल
बिल्कुल निश्चित तिथि में हमारे प्राथमिक सदस्यता संपन्न हुई, सक्रिय सदस्यता संपन्न हुई, और उसके बाद हमारे जो संगठन का पर्व, हमारे बूथ तक की इकाई के चुनाव पूरे सदस्यों के साथ, बूथ अध्यक्ष हमारे पंच परमेश्वर के साथ, और पूरे हमारे 15 से 21 तक के हमारे विभिन्न कार्य योजना के पदाधिकारियों का भी या उनके प्रभारियों का भी बूथ इकाई तक खूबचंद जी बता रहे थे, और बहुत रुचि लेकर काम किया गया। ऑनलाइन सदस्यता को इस बार बूथ से उठाया गया, बूथ स्तर से प्रारंभ किया गया, और निर्धारित और कार्य योजना के साथ जब हमको समूह में बनाना था तो पहले हम बूथ से आए शक्ति केंद्र से मंडल, मंडल से हम जिले में आए, जिले से हमारे प्रांत में, हमारे मोर्चों प्रकोष्ठों की टोलियों ने इसको कार्य संपन्न कराया, और उसके बाद समूह में हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, सभी वरिष्ठ नेता, हमारे आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण, हमारे मंत्रीगण से लेकर हमारे प्रांत के पदाधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित किया गया। मुझे खुशी है कि आप सभी ने अपने अपने लक्ष्य को, निर्धारित लक्ष्य को पार किया है, इसके लिए भी आप सभी का अभिनंदन है। संगठन का हमारा पर्व में भाई साहब मैं बताना चाहूंगा कि हमारे मंडल अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रांत के, हमारे जिला अध्यक्ष, तो छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए अध्यक्ष किरण देव सिंह को आप सुन रहे थे, और हालांकि कोई छत्तीसगढ़ के लिए नया चेहरा नहीं, लेकिन बड़ी बात, मतलब हम अगर इसको संगठन पर्व में देख, विघ्न रूप से कहीं से भी, एक जगह से भी किसी प्रकार का और विवाद का विषय नहीं आया, इसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और जिले स्तर पर पूरे 36 जिलों के चुनाव संपन्न हुए हैं। आज भाई साहब ने विधिवत अध्यक्ष की घोषणा की है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं आप सभी का उस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं ज्ञापित कि आपने सभी चुनाव में, संगठन के सभी कार्यक्रमों में, योजनाओं में, उसके क्रियान्वयन में आप लोगों ने वर्ष भर, और हमारे प्रदेश की पूरी टीम को, मुझ सहित पूरे प्रदेश की टीम को, और रात दिन, मैं हमेशा कहता हूं, हमारे एक पत्रकार बंधु कल मुझसे बोल रहे थे कि इस तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, इतना सिस्टमेटिक आप लोग संगठन के चुनाव कैसे करा लेते हैं? तो मैंने कहा यही तो है पार्टी विद। तो आधिकारिक तौर पर ऐलान हो गया है, किरण सिंह देव एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष